गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। और आज का टॉपिक क्लास 5th का लेसन नंबर 4 बॉडी केयर, आज इसको कंप्लीट करते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से हम अपनी ज़िंदगी को सेफ बनाने के लिए हादसों से बच सकते हैं। तो प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है, मैनी विक्टिम्स ऑफ सुनामी वर सेव्ड बाय रिसोर्सेज who used their first aid trips on the victims 26th of December 2004। यानी सुनामी एक समुद्र में उठने वाली लहरें थी जो स्थल की तरफ चली गई और जिससे बहुत से लोग बाढ़ का सामना करते हुए उसकी चपेट में आ गए। तो बहुत से लोगों को फर्स्ट एड बॉक्स के द्वारा, जो उसके जानकार थे, फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में जो जानते थे, तो बहुत से लोगों को उससे कुछ सहायता मिली या उससे उनका उपचार हो सका। तो फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, प्रत्येक को इसका पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, आपको अभी बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि जो व्यक्ति जब इंजर्ड होता है या बीमार हो जाता है तो उस समय जो उसको प्राथमिक सहायता उपचार के लिए दी जाती है तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड, और जो दवाइयाँ उस बॉक्स में रखी जाती हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। तो नेक्स्ट, जब भी कोई व्यक्ति जल जाता है, बर्न्स, तो माइनर बर्न्स यानी जब थोड़ा जल जाता है, तो कीप द बर्न्ट एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। जब भी कोई जल जाता है तो क्या करना है, जो जला हुआ पोर्शन है उसको कहाँ रखना है, चलते हुए ठंडे पानी के नीचे कुछ समय तक रखना है। देन अप्लाई आइस क्यूब्स ऑन द बर्न्ट एरिया, और कुछ समय के लिए कुछ समय बाद उसके ऊपर क्या कर देना है, बर्फ़ रख देनी है उसके ऊपर। अप्लाई एंड एंटीसेप्टिक लाइक बर्नोल ऑन द बर्न्ट पार्ट, और उसके ऊपर कोई न कोई एंटीसेप्टिक पार्ट है जैसे बर्नोल लगा दी जाती है, जिससे वो जो जलन है उसके अंदर क्या मिलती है, सहायता मिलती है, आराम मिलता है। नेक्स्ट है, सेवर बर्न्स, टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली। उस जड़े हुए व्यक्ति को जल्दी से जल्दी आपने कहाँ लेके जाना है, डॉक्टर के पास। सेवरल बर्न्स जो होते हैं वो किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा। सेवरल का मतलब होता है गंभीर रूप से जो जल जाते हैं, वो डॉक्टर के द्वारा ही उनको ठीक किया जा सकता है। सेवरल बर्न्स मस्ट बी ट्रीटेड बाय ए डॉक्टर, यानी जो गंभीर रूप से जले हुए लोग जो होते हैं उनको डॉक्टर की सहायता से ही, डॉक्टर ही उनको अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकता है, उनका उपचार कर सकता है। कवर द बर्न्ट एरिया विद ए क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, यानी जो जला हुआ एरिया उसको एक नए कपड़े की सहायता से ढक दें। प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जर्म्स इन एयर, यानी जो हवा में जो जर्म्स हैं ताकि उनसे उसको बचाया जा सके। एंड आल्सो फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स एंड इंसेक्ट्स, और जो धूल के कण हैं और जो छोटे छोटे कीट पतंगे हैं जो जले हुए पोर्शन के ऊपर बैठेंगे उनसे इसको बचाया जा सके। इसके लिए आपने क्या कर देना है, क्या साफ सा कपड़ा उसके ऊपर ढक देना है, इसके ऊपर, उस एरिया के ऊपर जहाँ से वो जड़ा हुआ है। केमिकल बर्न्स, केमिकल बर्न क्या होता है, केमिकल यानी रसायनों की सहायता से जो जल जाता है, रसायनों की सहायता से जो जड़ जाता है। तो वॉश द अफेक्टेड एरिया विद प्लेंटी ऑफ वाटर टू रिमूव द केमिकल, यानी जहाँ से वो जड़ा हुआ है उसके ऊपर यदि वो केमिकल से जड़ा है तो उसके ऊपर केमिकल पड़ा होगा, और उस केमिकल को रिमूव करने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए उसे वहाँ पर अच्छी मात्रा में पानी डालना चाहिए। गिव फर्स्ट एड फॉर द अदर बर्न्स, यानी जो फर्स्ट एड हम दूसरे जड़े हुए केसों में प्रदान करते थे, मान लिया आइस क्यूब उसके ऊपर रखनी है या बर्नोल वगैरह हम उसके ऊपर लगा सकते हैं। इन केस ऑफ क्लॉथ बर्निंग, जैसे हम पटाखे बजाते हुए पढ़ रहे थे, कभी भी नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शरीर के साथ चिपक जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति क्लॉथ बर्निंग का शिकार हो जाता है तो द पर्सन हु हैज़ कॉट फायर शुड बी इमीडिएटली रैप्ड अप इन ए थिक ब्लैंकेट, यानी उसको एक उसके ऊपर उसके कंबल के अंदर लपेट देना चाहिए। इमीडिएटली रैप्ड अप विद ए थिक ब्लैंकेट, नेवर
प्रिक द ब्लिस्टर्स, यानी जो कपड़े उसके साथ चिपक गए हैं उनको उससे अलग करने की कोशिशें नहीं करनी है। पुट द ब्रंट पार्ट इन कोल्ड वाटर, यानी जो जला हुआ हिस्सा उसको ठंडे पानी में रखना है, बट नॉट इन टू कोल्ड, यानी बिल्कुल ठंडे पानी में भी नहीं रखना है लेकिन ठंडे पानी में रखना है। गिव लिक्विड फीड्स, गिव लिक्विड फीड्स टू द इंजर्ड पर्सन इन एम्पल क्वांटिटी, यानी आपने उसको लिक्विड यानी तरल अवस्था में भोजन देना है प्रचुर मात्रा में, जिससे जो इंजर्ड पर्सन है जो उसके शरीर को हानि हुई है उसकी भरपाई हो उसके। कैरोसिन एंड पेट्रोल विच गुड फ्यूल्स में कैच फायर वेरी इजली, कैरोसिन और पेट्रोल जो होते हैं ना वो बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं। नेवर पोर वाटर टू एक्सटिंग्विशिंग द फायर, तो कभी भी जब ये जल रहे होते हैं तो आपने उसके ऊपर पानी नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी से ये हल्के होते हैं और ये पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं, जिससे क्या है पानी नीचे रह जाता है और ऊपर आग जड़ती रहती है। तो दे स्प्रेड ओवर द वाटर एंड कैजिज मोर हार्म, जिससे वो पानी के ऊपर फैल जाते हैं और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने जब भी पेट्रोल या केरोसिन ऑयल कभी भी आग पकड़े तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ प्रयोग करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है, और जब तक किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक वो जल नहीं सकती। जलने के लिए जो प्राथमिक चीज़ जिसकी आवश्यकता होती है वो होती है ऑक्सीजन। फायर विद इन ए बिल्डिंग, जब भी आग कहाँ लग जाती है, किसी बिल्डिंग के अंदर लग जाती हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी क्या बनती है उस समय, तो आपने किस प्रकार से इस प्रकार के हादसों से सेफ रहना है। कॉल द फायर फाइटर्स एट वन, सबसे पहले तो आपने अग्निशामक जो यंत्र होते हैं, जो अग्निशमन केंद्र जो होते हैं उनके अंदर कॉल कर देनी है, ताकि जो आनी है वो कम से कम हो। और इसके लिए ऑल ओवर इंडिया जो नेशनल इमरजेंसी नंबर है वो 112 है, और वैसे 101 101 है। यानी जब भी ये दो नंबर ऐसे हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, आराम से उनको कॉल कर सकते हो। ये टोल फ्री नंबर होते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। तो जब भी कभी किसी बिल्डिंग के अंदर आग लग जाए तो 102 के ऊपर आप कॉल कर सकते हो, जिससे वो कॉल कहाँ जाएगी, अग्निशमन केंद्र के अंदर जाएगी, और वो एकदम जितनी जल्दी है उसकी आपकी सहायता के लिए पहुँच सके। नेबर शुड ट्राई टू कंट्रोल द फायर यूजिंग वाटर एंड सैंड, यानी पड़ोसियों ने क्या करना चाहिए, पानी और यदि वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, यानी जो आग बुझाने के अंदर लगे हुए हैं जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है, यदि आपको कहीं से वो मिले जो सिलेंडर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई होती है, ड्राई आइस जिसे बोलते हैं, वो तो होता है इस केस में सबसे बेस्ट, कि वो आग के ऊपर एकदम से ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं। यदि फिर भी नहीं है वो, तो पड़ोसियों ने क्या करना चाहिए, पानी या रेत की सहायता से उसको बुझाने का प्रयास करना चाहिए। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट टर्न ऑफ द मेन स्विच, यदि वो आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, यानी बिजली की चिंगारी फटने से लगी है, तो जल्दी से जल्दी आप उसके मेन स्विच को ऑफ कर दे ताकि और ज़्यादा हानि ना हो उसके। एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज्ड, जिसका मैं पीछे जिक्र कर रहा था, जो अग्निशामक सिलेंडर होते हैं वो हमेशा प्रयोग करने चाहिए। दे शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ वाटर एंड सैंड फॉर पुटिंग आउट फायर्स, वो उनसे भी ज़बरदस्त तरीका है यूज करने का। एनिमल बाइट्स, जब भी आपको कोई पशु काट लेता है, तो जब भी कोई पशु काट लेता है, जैसे कुत्ता काट लेता है, बंदर काट लेता है, भेड़िया काट लेता है या बिल्लियाँ काट लेती हैं, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाना है, प्योर वैक्सीनेशन करवाना है, टीकाकरण करवाना है। और वो एक पीरियड होता है कि जैसे 14 इंजेक्शन लगेंगे, 4 इंजेक्शन लगेंगे, 6 लगेंगे, 10 लगेंगे,
1 महीने में लगेंगे, 2 महीने में लगेंगे या 4 महीने में लगेंगे, जितना भी टाइम वो डॉक्टर बताएंगे, उससे कंप्लीट वैक्सीनेशन करवाना है। तो देखो क्या लिख रखे हैं, द स्लीविया ऑफ एनिमल्स, लार जो होती है पशुओं की, जैसे कुत्तों की, बिल्लियों की, मंकीज बंदरों की, वोल्स में यानी भेड़ियों की, इट एक्स्ट्रा कंटेन्स वायरसेस ऑफ वेरी डेंजरस डिजीज कॉल्ड रेबीज, यानी इनके लार के अंदर वायरस होते हैं कि इसके रेबीज नामक बीमारी के। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट एनिमल बाइट इमीडिएटली, तो जब भी आपको कोई पशु काट लेता है तो उसका इलाज जल्द से कराना आवश्यक है। वॉश द बिटन पार्ट विद सोप एंड वाटर टू वॉश अवे जर्म्स कंटेन इन द स्लीविया। वॉश द बिटन पार्ट, जो कटा हुआ एरिया है उसको आपने साबुन से धो लेना है और पानी से, और ताकि वो जो जर्म्स हैं वो पानी के साथ बह सकें। अप्लाई एंटीसेप्टिक ऑन द वाउंड, घाव के ऊपर आपने एंटीसेप्टिक लगा लेनी है। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली, जितनी जल्दी हो सके उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए पीड़ित को। इन केस ऑफ स्नेक बाइट, जब भी आपको सांप काट लेता है, डू नॉट मूव द विक्टिम, यानी विक्टिम को हिलाई डुलाई मत, विक्टिम को हिलाई डुलाई मत। क्यों डुलाओगे तो उसका खून की मूवमेंट सारे शरीर के अंदर होगी। जहाँ से भी सांप उसको काट देता है वहाँ से आपने एक टाइट बैंडेज लगा देनी है। अप्लाई ए टाइट बैंडेज जस्ट अबव द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट, ताकि जो खून है वो दिल तक ना जा सके। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर, जो पीड़ित है उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए। द डॉक्टर गिव्स एंटी वेनोम इंजेक्शन, वेनोम होता है जहर, यानी जो जहर सांप ने छोड़ रखे हैं उसके विपरीत यानी उस जहर के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर क्या कर देता है, इंजेक्शन लगा देता है। फायर विद इन ए बिल्डिंग, ये बड़ा पोर्शन तो हमने कर लिया, ये वाला भी कर लिया। तो अब इसके की आइडियाज़ हैं, यानी ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। तो इससे आपने क्या सीखा, आवर बॉडी नीड्स ए गुड ईटिंग हैबिट, यानी हमारा जो शरीर है यदि उसको स्वस्थ रखना है आपने तो उसके लिए अच्छा भोजन करें, संतुलित भोजन करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, इनफ रेस्ट, आराम से पूर्ण आराम करें, वैक्सीनेशन टीकाकरण की जो प्रक्रिया है जितने समय तक चलती है उसको पूरा करें, एंड फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स टू कीप फिट एंड हेल्थी। और जितने भी आपको इस चैप्टर में रूल पढ़ाए हैं उसके सुरक्षा के, उन सारों का पालन करें। वी मस्ट कीप आवर बॉडी नीट एंड क्लीन, हमें हमारे शरीर को साफ और स्वच्छ रखना है। वी मस्ट ईट ए बैलेंस डाइट, और हमें एक संतुलित भोजन खाना है। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर, हमने हर जगह ही क्या करना है, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। द इमीडिएट हेल्प रेंडर्ड टू द इंजर्ड बिफोर द अराइवल्स ऑफ ए डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड, यानी जो एकदम से सहायता दी जाती है उस व्यक्ति को, उस पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। ए पर्सन हैविंग बर्न इंजरीज शुड बी फेड विद लिक्विड फीड्स इन एम्पल क्वांटिटी, यानी जो जड़ा हुआ व्यक्ति है उसको पर्याप्त मात्रा में तरल अवस्था में भोजन देना चाहिए, प्रचुर मात्रा में, ताकि उसके शरीर की पूर्ति हो सके। इफ़ द वाउंड इज ब्लीडिंग, यानी यदि घाव के अंदर से खून निकला है, टाई द पार्ट ऑफ बॉडी टाइटली, शरीर के उस हिस्से को मजबूती से बांध दे। इन केस ऑफ स्नेक बाइट, यदि सांप काट लेता है, टाई ए कॉटन कॉर्ड एट द अपर साइड ऑफ द वाउंड टुवर्ड्स द हार्ट, यानी जिस हिस्से पर स्नेक ने आपको काटा है, सांप ने आपको काटा है, तो उसके ऊपर एक मजबूती से उससे थोड़े से ऊपर से बांध दे, ताकि जो खून है वो रट तक ना जा सके, और आप आराम से उसको सबसे पहले डॉक्टर के पास लेके जाएं, ताकि वो एंटी विनोम इंजेक्शन उसको प्रोवाइड करके उसकी जीवन की रक्षा कर सके। दैट्स इट स्टूडेंट्स, थैंक्स।